हेलो स्टूडेंट्स, जो टॉपिक हमारा चला हुआ था एक्सपेक्टेंस स्वीकृति, उसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एक्सपेक्टेंस फॉर ऑनर, प्रतिष्ठा के लिए स्वीकृति। कि जब एक डॉक्यूमेंट को कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसको स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो यहाँ पे क्या है, एक्सपेक्टेंस फॉर ऑनर की स्वीकृति दी जाती है प्रतिष्ठा के लिए। कैसे? जो हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसका सेक्शन है 108, उसके अकॉर्डिंग जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट है स्वीकृत न होने के कारण क्या हो जाए, डिसऑनर, कि जब सामने वाले व्यक्ति ने उसके ऊपर अपनी स्वीकृति नहीं दी और वो क्या हो गया, डिसऑनर हो जाता है, तो ऐसे डॉक्यूमेंट का फिर क्या करवाया जाता है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को नोटिंग और प्रोटेस्ट करवाया जाता है। नोटिंग करना क्या होता है, इसी चैप्टर में आगे दिया हुआ है, देखो नोटिंग क्या होता है। नोटिंग क्या होता है, जब भी कोई प्रतिज्ञा पत्र है, कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है, उसका वो क्या हो जाए, डिसऑनर हो जाए, और डिसऑनर हो जाए या भुगतान पर, या जब हम स्वीकृति के लिए उसको भेजते हैं देनदार के पास, उस टाइम पे अगर क्या हो जाए, वो डिसऑनर हो जाए, तो न होने के कारण, स्वीकृत या भुगतान के कारण वो अनादर हो जाए उसका, उस कारण से क्या होता है कि ऐसी सूचना जो होल्डर होता है ऐसे डॉक्यूमेंट का, वो क्या करेगा, डिसऑनर की जो सूचना देने के पश्चात वो क्या करेगा ऐसे डॉक्यूमेंट का, कि ताकि बाद में वो जो उसका ड्रॉवर है या जो बेचान करता है, एंडोर्सर है ऐसे डॉक्यूमेंट का, उसके ऊपर केस फाइल कर सके, वो अपनी पेमेंट ले सके। तो ऐसे डॉक्यूमेंट को क्या करवाया जाता है, नोटिंग और प्रोटेस्ट करवाया जाता है। तो नोटिंग करवाना क्या होता है कि विनिमय साध्य लेख पत्र, ये जो अधिनियम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, इस अधिनियम में नोटिंग करवाना, अवलोकन जो करवाया जाता है अनादर के तथ्य को प्रमाणित कराने के लिए, कि एक्चुअल में हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या हुआ है, डिसऑनर हुआ है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को क्या करवाया जाएगा, जो नोटरी पब्लिक एक अधिकारी होता है उसके सामने ऐसे नोट करवाया जाएगा, और नोट करवाने के बाद ऐसा जो नोटरी पब्लिक राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक ऐसा अफसर होता है, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो जब वो क्या हो जाएंगे, डिसऑनर हो जाएंगे, या तो स्वीकार ही नहीं हो रहे या फिर क्या उनकी पेमेंट नहीं हुई, तो जो हमारे डॉक्यूमेंट होंगे, विनिमय जो पत्र होंगे, उसको प्रमाणित करने, विनिमय पत्र या प्रतिज्ञा पत्र पर नोटिंग करने के लिए ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया गया है। तो इसके सामने हम क्या करेंगे, उसको प्रस्तुत करेंगे। तो किन किन बातों को ध्यान में रखना है कि किस डेट को हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो क्या हुआ, डिसऑनर हुआ है, अनादर किए जाने का कारण क्या है, जो डॉक्यूमेंट होगा, इंस्ट्रूमेंट होगा, उसका अनादर स्पष्ट रूप से नहीं हुआ, तो विपत्र का धारी उसको किस कारण से अनादरित मानता है, रीज़न क्या है, उसका नोटिंग का खर्चा है। तो ये सारी चीज़ें एक सर्टिफाइड कर दी जाएंगी जब ऐसे डॉक्यूमेंट को जो नोटरी पब्लिक द्वारा नोट किया जाता है और उसको प्रमाणित कर दिया जाता है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये क्या हुआ है, डिसऑनर हुआ है। सारी चीज़ें उसके साथ अटैच कर दी जाती हैं ऐसे डॉक्यूमेंट के साथ, जो भी प्रूफ होंगे। तो ऐसे जो नोटरी पब्लिक एक ऐसा क्या देगा, उसको सर्टिफाइड जब वो करेगा, ऐसे सर्टिफाइड करने वाले ऐसे डॉक्यूमेंट को फिर हम क्या बोलेंगे, प्रोटेस्ट बोलेंगे, कि हमने अब इसको क्या करवा लिया, प्रोटेस्ट। और ऐसा ये प्रूफ होगा, ऐसा सर्टिफिकेट जो प्रोटेस्ट नोटिंग कराने के बाद जो प्रोटेस्ट करवा दिया जाता है ऐसे इंस्ट्रूमेंट को, तब जो जिसे हमें पेमेंट लेनी है, जो एंडोर्सर है, वो जो ड्रॉअर है, तो जिससे हमें ऐसी पेमेंट लेनी थी, तो उस व्यक्ति के विरुद्ध जब केस फाइल किया जाएगा तो ऐसे व्यक्ति को क्या मिल जाएगा, एक अच्छा अधिकार मिल जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, नोटिंग और प्रोटेस्टिंग। तो नोटिंग और प्रोटेस्टिंग कराने के बाद किसी अन्य व्यक्ति को फिर ऐसा डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया जाता है, किसी तीसरे पक्षकार को, कि जो क्या था, पक्षकार था ही नहीं, दायी पक्षकार नहीं था, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड दायी पक्षकार वो नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति के पास जब ऐसा डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया जाता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो थर्ड पार्टी है वो ऐसे डॉक्यूमेंट को क्या कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, तो ऐसी एक्सपेक्टेंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेंस फॉर ऑनर, कि उसने प्रतिष्ठा के लिए, ताकि ऐसे बंदे की गुडविल ना खराब हो, तो पेमेंट करने के लिए वो क्या कर लेता है, एक्सेप्ट ऐसे डॉक्यूमेंट को
कर लेता है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, अशोक है एक जो डॉक्यूमेंट है, विपत्तर है, इंस्ट्रूमेंट है, विनोद के पास स्वीकृति के लिए भेजता है। विनोद स्वीकृति देने से क्या कर देता है, मना कर देता है। तो अशोक है जो विपत्तर का अवलोकन करवाएगा और प्रमाण करवाएगा, मतलब उसको क्या करवाएगा, नोटिंग करवाएगा और प्रोटेस्ट करवाएगा। जो श्याम है फिर वो विनोद का मित्र है, मतलब श्याम को क्या लगता है कि विनोद के पास भेजा था स्वीकृति के लिए, विनोद ने तो मना कर दिया। तो श्याम है जो विनोद का मित्र है वो क्या करता है, प्रतिष्ठा के लिए ऐसे उसकी प्रतिष्ठा के लिए ऐसे विपत्तर पर अपनी स्वीकृति दे देता है। तो जब श्याम ने अपनी स्वीकृति दी है तो ऐसी स्वीकृति को हम क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टेंस फॉर ऑनर। मतलब यहाँ पे इसका मतलब क्या, कोई अजनबी व्यक्ति है जो दाई पक्षकार है नहीं, ऐसे पूरे जो हमारा पूरा ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के पूरी जब ये प्रोसेस होती है तो कोई स्ट्रेंजर है, कोई अजनबी व्यक्ति अपनी एक्सपेक्टेंस देता है तो उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेंस फॉर ऑनर। निम्नलिखित शर्तों का होना आवश्यक है, क्या क्या, अस्वीकृति है जो या अच्छी जमानत के लिए जो डॉक्यूमेंट होगा उसका क्या करवाया जाएगा, नोटिंग और उसको प्रोटेस्ट किया गया हो ऐसे डॉक्यूमेंट को। जो स्वीकृति है धारक की सहमति से होनी चाहिए। यह स्वीकृति है विपत्तर पर लिख कर देनी चाहिए। स्वीकृति पर पक्षकार द्वारा दी जानी चाहिए। जो विपत्तर के लिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट के लिए पहले से दायी नहीं था ऐसा व्यक्ति देता है। और स्वीकृति किसी पक्षकार की प्रतिष्ठा के लिए होनी चाहिए। तो ऐसे ही क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टेंस फॉर ऑनर। इसी तरीके से फिर पेमेंट फॉर ऑनर, मतलब ऐसे ही स्वीकार किया किसी ने। जब पेमेंट के लिए प्रस्तुत किया जाता और पेमेंट नहीं हो पाती, डिसऑनर जब ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जाता है, अगर कोई और थर्ड पार्टी ऐसे इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट कर देती है तो उसको क्या बोलते हैं, इसी तरीके से फिर पेमेंट फॉर ऑनर उसको बोला जाएगा। इसके बाद जो इसके अंदर जो पॉइंट है जो हमें रीड करना है वो है प्रजेंटमेंट या फिर प्रजेंटेशन, प्रस्तुति या प्रस्तुतिकरण। कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में प्रस्तुति का अर्थ क्या होगा कि ऐसे डॉक्यूमेंट को देनदार को दिखाना। क्या होगा कि जो ड्रॉई है लेखक या स्वीकर्ता के सम्मुख इसे क्या करना पड़ेगा, उसको प्रस्तुत करना पड़ेगा कि ताकि वो अपनी क्या दे दे, स्वीकृति दे दे। तो कब कब प्रेजेंट किया जाते हैं इंस्ट्रूमेंट हैं, या स्वीकृति के लिए प्रेजेंट किए जाएंगे, साइट फॉर दर्शन के लिए प्रस्तुत की जाएगी और भुगतान के लिए। 3 बार हम ऐसे जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं उनको प्रस्तुत कर सकते हैं। सबसे पहले तो है प्रेजेंटमेंट फॉर दी एक्सपेक्टेंस, स्वीकृति के लिए प्रस्तुति, जो हमें अभी तक पढ़ी है स्वीकृति क्या होती है। तो स्वीकृति के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट को प्रस्तुत करना पड़ेगा। कई बार तो क्या होता है कि डॉक्यूमेंट को हमें प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं होती एक्सपेक्टेंस के लिए। कब कब ज़रूरत नहीं होती, जब जो डॉक्यूमेंट है, जो इंस्ट्रूमेंट है किसी निश्चित तिथि पर दे, फिक्स डेट उस टाइम पर दे होगा, या ऑन डिमांड पे पेबल है वो, या जो डॉक्यूमेंट है उस पर दी हुई तिथि से कुछ निश्चित दिन के बाद वो क्या है, दे है, तब ज़रूरी नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी दशाएं हैं, ऐसी सिचुएशन है जब वो क्या करना है, आवश्यक है कि उसको स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। कब, एक तो उसने बोल दिया है, देनदार ने जो डॉक्यूमेंट है वो देखने के उपरांत ही वो क्या मानेगा, ऐसी स्वीकृति देगा, उसकी अपनी स्वीकृति उसके ऊपर, ऐसे डॉक्यूमेंट के ऊपर। या जब जो इंस्ट्रूमेंट है वो स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करने का स्पष्ट रूप से आदेश हो। तो इन दोनों सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्रस्तुत करना पड़ेगा फॉर एक्सपेक्टेंस। इसके बाद है किन किन के द्वारा स्वीकृति, प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सपेक्टेंस टू होम, स्वीकृति के लिए जो प्रस्तुति है किसको की जानी चाहिए, किस किस को कर सकते हैं हम, यहाँ पे हम किसको, ड्रॉई को कर सकते हैं क्योंकि उसको पेमेंट करनी है। अधिकृत, उसके कोई अधिकृत एजेंट है, ड्रॉई एक से अधिक है तो उस सबको कर सकते हैं। अगर वो मर चुका है तो उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा। अगर वो दिवालिया घोषित कर दिया तो उसका ऑफिशियल रिसीवर होगा। इसके बाद है टाइम और प्लेस फॉर प्रेजेंटमेंट। टाइम क्या होगा, टाइम या तो टाइम बाउंड है, पहले से ही फिक्स है उस टाइम पीरियड के अंदर, या फिर टाइम उचित टाइम होना चाहिए, जो बिज़नेस का टाइम है, कारोबार का जो टाइम है उस टाइम पीरियड के अंदर ही होना चाहिए। सार्वजनिक छुट्टी या कोई ऐसा हॉलीडे पड़ता है उस दिन ऐसे डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट नहीं किया जाएगा। अगर स्वीकृति के लिए प्रस्तुति करने में देरी हो जाती है तो उसको समाप्त किया जा सकता है। अगर ऐसी है जो होल्डर है उसके अधिकार
कारोबार से बाहर थी ऐसी सिचुएशन जिसके कारण क्या हुआ है वो प्रेजेंट करने में लेट हुआ है, तो उसको समा किया जा सकता है। इसके बाद अभिलेख की प्रस्तुति का जो स्थान है वो स्थान या तो पहले से ही डिसाइड हो कि कारोबार का स्थान है या उसका घर पे या जो भी है पहले से डिसाइड है, नहीं तो अगर उसका कोई निश्चित स्थान नहीं है कारोबार का भी, तो व्यक्तिगत रूप से जहाँ भी वो मिले उसको स्वीकृति के लिए ऐसे डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट किया जा सकता है। प्रस्तुति के संबंध में है कि ड्रॉइंग उचित तिथि या उचित खोज के बाद भी नहीं मिलता तो विनिमय पत्र क्या हो जाएगा, अनादृत हो जाता है ऐसे डॉक्यूमेंट को। या फिर एग्रीमेंट में ऐसा कोई ठहराव हुआ था, ऐसा एग्रीमेंट हुआ था ऐसे इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, जो स्वीकृति है उसकी प्रस्तुति किसके द्वारा भेजी जानी चाहिए, डाक के द्वारा की प्रस्तुति जब हमें प्रेजेंट करोगे एक्सपेक्टेंस के लिए तो ऐसी प्रेजेंटेशन है वो किसके द्वारा भेजी जाए, डाक के द्वारा। अगर ये चीज़ें पहले से फिक्स हैं तो इसी के अकॉर्डिंग क्या करनी चाहिए, जो प्रेजेंटेशन है वो होनी चाहिए, प्रेजेंटमेंट है जो इंस्ट्रूमेंट की वो होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं प्रेजेंटमेंट फॉर द साइट। साइट के लिए क्या होता है कि जो प्रतिज्ञा पत्र होता है, प्रॉमिसरी नोट होता है, लेखक स्वयं भुगतान करने की प्रतिज्ञा करता है, तो यहाँ पे तो स्वीकृति के लिए उसको प्रस्तुत किया जाने का कोई क्वेश्चन या राइज नहीं होता। जब मांग पर वो देय है या निश्चित तिथि पर है या कोई फिक्स डेट है, उसके एक्सपायर होने के बाद फिक्स टाइम है फिर कि एक्सपायर जो वो डेट हो जाएगी उसके कुछ दिन बाद, मतलब कितने दिन बाद ये चीज़ें फिक्स हैं, तो उस टाइम पे जो हमें है प्रेजेंटमेंट फॉर साइट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कब आवश्यकता है, अगर कब दिखाया जाना चाहिए, अगर मैच्योरिटी पीरियड पे निश्चित करने के लिए कि दिखाना है हमें मैच्योरिटी पीरियड पे फिक्स करने के लिए कि देनदार है ऐसे प्रॉमिसरी नोट पर कब पैसे देगा, वो भुगतान करने की प्रतिज्ञा कितने दिन बाद करता है, वो अवधि फिक्स अगर करता है प्रेजेंटेशन के बाद ही, तो ऐसी प्रेजेंटेशन करना ज़रूरी है। तो प्रेजेंटेशन फॉर साइट में जो प्रस्तुति है वो किसको की जाएगी, लेखक को, उसके एजेंट को, लेखक की मृत्यु की दशा में उसके वैधानिक उत्तराधिकारी को की जा सकती है, दिवालिया होने पर उसके ऑफिशियल रिसीवर को ऐसी जो प्रेजेंटेशन है वो की जाएगी। इसके बाद है प्रेजेंटेशन फॉर पेमेंट की, जब पेमेंट की जानी है, जब पैसे मिलने हैं, तो देनदार के पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट की क्या की जानी चाहिए, प्रेजेंटमेंट किया जाना चाहिए। तो जो सभी विनिमय साधे जो विलेख है भुगतान के लिए प्रस्तुत किए जाने क्या होते हैं, अनिवार्य होते हैं। प्रतिज्ञा पत्र है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, चेक है, इसके जो धारक होंगे उस टाइम पे जहाँ से भी जो देनदार व्यक्ति हैं उनके सामने क्या करेंगे, प्रस्तुत ऐसे इंस्ट्रूमेंट को करेंगे। अगर वो व्यक्ति खुद देनदार उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं है, उसका एजेंट हो सकता है, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, अगर उसको दिवालिया घोषित कर दिया तो उसका ऑफिशियल रिसीवर हो सकता है, उसके सामने क्या किए जाएंगे, प्रस्तुत किए जाएंगे। तो इसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स हैं, रूल्स रिगार्डिंग द प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट। जब भुगतान के लिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट को प्रस्तुत किया जाता है तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या रूल हैं। जब प्रतिज्ञा पत्र देना है, प्रतिज्ञा पत्र के ऊपर खुद वहाँ पे जो लेखक है या फिर जो देनदार व्यक्ति है वो खुद लिख के देता है, तो उस टाइम पे उसके समक्ष ऐसे डॉक्यूमेंट को, ऐसे प्रतिज्ञा पत्र को, प्रॉमिसरी नोट को प्रस्तुत करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर ठहराव में ऐसा अधिकार दिया है कि व्यापारिक रीति में ऐसा किया जाएगा कि भुगतान के लिए जो प्रस्तुति है डाक द्वारा की जाए, तो ऐसी डाक द्वारा ही होनी चाहिए। भुगतान के लिए जो प्रस्तुति है वो कारोबार के साधारण समय में दी जाए, या प्रस्तुति बैंक में की जानी है तो बैंक का लेन देन का टाइम किस टाइम होता है उसमें की जानी चाहिए। प्रतिज्ञा पत्र है कोई या बिल ऑफ एक्सचेंज है, विनिमय पत्र है, उसमें जो आफ्टर साइट अगर निर्दिष्ट अवधि के बाद वो देय है तो मैच्योरिटी के बाद है, जो मैच्योरिटी टाइम पीरियड है उसके बाद उसको प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए। अगर वो किस्तों में देय होता है कि जो प्रतिज्ञा पत्र है उसकी जो पेमेंट है वो किस्तों में दी जाती है, तो प्रत्येक किस्त के भुगतान की निश्चित जो डेट होगी उसके 3 दिन बाद उसको प्रेजेंट करना चाहिए। जब ऐसे इंस्ट्रूमेंट किसी निश्चित स्थान पर अगर देय होते हैं, कोई पहले से ही स्पेसिफाइड था प्लेस, तो उसी प्लेस पर वो प्रेजेंट करनी चाहिए। अगर स्पेस स्पेसिफाइड नहीं है तो बिज़नेस प्लेस हो सकता है, कारोबार का स्थान हो सकता है, वहाँ पे प्रेजेंट करें। अगर बिज़नेस प्लेस भी नहीं है, कोई भी बिज़नेस का भी प्लेस फिक्स नहीं है और उसके अंदर भी कोई स्पेसिफाइड प्लेस फिक्स नहीं किया, तो जहाँ पे जो देनदार जो व्यक्ति है वो व्यक्तिगत रूप से मिलेगा, वहीं पे क्या मानी जाएगी, उसकी प्रेजेंटेशन फॉर पेमेंट मानी जाएगी।
ग्राहक के और बैंक के संबंध खराब होने से पहले ही धारक का कर्तव्य है कि वो बैंक में क्या कर दे, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को प्रस्तुत कर दे। अगर धारक चेक को उसी समय के अंदर प्रस्तुत नहीं करता और किसको जो ड्रॉई है और बैंक के संबंध अगर वो ऐसे उस टाइम पे जो ड्रॉवर है और जो बैंक के संबंध है उनके संबंध ख़राब हो जाते हैं और जो होल्डर है उसके पास ऐसा चेक है तो बैंक चेक का भुगतान करने से इनकार करता है या असमर्थ रहता है, तो इसके लिए जो हारता है वो उत्तरदायी नहीं होगा। कि तो टाइम रहते ही ऐसे इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट करना चाहिए। इसके अलावा जो टाइम पीरियड होगा, जो उचित समय है, उस टाइम पीरियड के अंदर ही ऐसे इंस्ट्रूमेंट को पेमेंट के लिए प्रेजेंट करना चाहिए। अगर मांग पर देय है वो, तो जब भी उचित समय है उसी समय के भीतर ही भुगतान के लिए प्रस्तुत जो होल्डर को है वो ऐसा डॉक्यूमेंट है वो प्रस्तुत कर देना चाहिए। अगर डिले हो जाता है प्रेजेंटमेंट में, तो अगर धारक के अधिकार में ऐसा नहीं था, धारक के अधिकार से बाहर था, ऐसा कोई कारण रहा है डिले का, तो फिर उसको क्षमा किया जा सकता है और जो प्रेजेंटमेंट है वो एक्सेप्ट भी की जा सकती है।